तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक न्यू यूज़र क्रिएट करके उसे SSH एक्सेस देंगे। तो जैसे कि मैं अभी अपना सर्वर खोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं उबुंटू यूज़र नेम से ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, तो ये परफेक्टली काम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे एक दूसरे यूज़र से। तो यहाँ पर मैं वापस से सर्वर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं प्राइवेट की देता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं PNT लिख के एंटर करूँगा। तो देख सकते हैं PNT यूज़र को एक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि उसे SSH की का एक्सेस नहीं है, इसलिए सर्वर में ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओरेकल क्लाउड में आऊँगा, यहाँ पर एक उबुंटू सर्वर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं उबुंटू सर्वर लिखता हूँ, नेम में नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं इमेज में सेलेक्ट करता हूँ उबुंटू। तो उबुंटू सेलेक्ट करूँगा और लेटेस्ट वर्जन जो कि 22.04 और यहाँ पर सेलेक्ट इमेज करूँगा और बाकी सब सेम रखूँगा। सेव प्राइवेट की, सेव पब्लिक की करके क्रिएट करूँगा इंस्टेंस को, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ सर्वर हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी प्रोविजनिंग स्टेट में है। तो जब तक मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट की जनरेट करता हूँ। तो पुटीजन खोलूँगा और पुटीजन खोल के हम लोग यहाँ पर कन्वर्सन्स में जाएंगे, इंपोर्ट की करेंगे और डॉट की फाइल जो है हमारा उसे हम लोग, अच्छा ये सॉरी डॉट PU भी नहीं होगा, डॉट की फाइल होगा। तो इंपोर्ट करेंगे डॉट की फाइल, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेव प्राइवेट की में क्लिक करेंगे और इससे हम लोग का डॉट PPK यानी कि प्राइवेट की सेव हो जाएगा। तो मैं ओरेकल अंडरस्कोर क्लाउड नाम दे देता हूँ इस प्राइवेट की का और यहाँ पर सेव में क्लिक करता हूँ। तो प्राइवेट की हमारा सेव हो गया। अब हम लोग कोशिश करेंगे एक बार सर्वर को, एक बार इसे रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि सर्वर हमारा रनिंग स्टेट में आया है कि नहीं। तो ये हमारा सर्वर रनिंग स्टेट में आ गया है। तो हम लोग अब सर्वर में एक्सेस लेते हैं। तो चलिए मैं सर्वर में एक्सेस करता हूँ पुटी की मदद से, ठीक है। तो मैं पुटी में जाऊँगा और यहाँ पर मैं IP एड्रेस दूंगा, पब्लिक IP एड्रेस। तो सर्वर का जो पब्लिक IP एड्रेस है मैं यहाँ पर से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और फिर मैं जो प्राइवेट की जनरेट किया हो यहाँ पर ऑथ क्रेडेंशियल्स में आऊँगा, यहाँ पर प्राइवेट की को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो प्राइवेट की का नाम था हमारा ओरेकल अंडरस्कोर क्लाउड, ठीक है। तो हम लोग उस प्राइवेट की को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ओरेकल अंडरस्कोर क्लाउड को मैं सिलेक्ट किया, ओपन किया और जो यूज़र नेम हमें दिया गया था ओरेकल की तरफ से वो था ये उबुंटू यूज़र नेम। तो यहाँ पर लिखूँगा उबुंटू और एंटर करूँगा। तो देखिए हम लोग ऑथेंटिकेट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक बार स्क्रीन को क्लियर करके एक बार कमांड रन करता हूँ अपडेट का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा sudo apt get अपडेट। तो इससे हमारा देखिए सर्वर अपडेट हो जा रहा है। तो सर्वर वगैरह सब अपडेट हो गया है, इसका मतलब उबुंटू यूज़र नेम से परफेक्टली काम हो रहा था। अब हम लोग एक न्यू यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, एक न्यू यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले sudo su लिखूँगा और इससे मैं रूट यूज़र में आ गया हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऐड यूज़र करूँगा, एक PNT यूज़र नाम दे देता हूँ। तो PNT आप अपने हिसाब से जो भी यूज़र नेम नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का अब हम लोग को पासवर्ड देना पड़ेगा PNT यूज़र के लिए। तो मैं पासवर्ड PNT यूज़र ही दे देता हूँ, रीटाइप करता हूँ पासवर्ड। और फिर उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। मैं फ़िलहाल उसे स्किप कर देता हूँ, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। अब इतना दूर तक हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर sudo स्पेस और यहाँ पर मैं लिखूँगा PNT यूज़र। तो अच्छा, तो ये अभी काम नहीं हो रहा है, एक्चुअली मुझे लिखना पड़ेगा SU PNT यूज़र, तभी मैं PNT यूज़र से एक्सेस मुझे मिल जाएगा। तो SU PNT यूज़र लिखूँगा तो देखिए PNT यूज़र में मुझे एक्सेस मिल गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसे टर्मिनल को मैं एक बार काटता हूँ, ठीक है ना। अब काट के मैं वापस से सर्वर में और लॉगिन करता हूँ, देखता हूँ कि PNT यूज़र से मुझे ऑथेंटिकेट मिल रहा है कि नहीं। तो मैं IP एड्रेस देता हूँ, ऑथराइजेशन में जाते हैं, क्रेडेंशियल, और यहाँ पर ओरेकल क्लाउड में जाके मैं ओपन करता हूँ। अब मैं उबुंटू की जगह PNT यूज़र लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए सर्वर रिफ्यूज्ड ओवर की, यानी कि PNT यूज़र को अभी भी SSH एक्सेस नहीं मिला। तो मैं वापस से सर्वर में जाऊँगा, IP एड्रेस देके क्रेडेंशियल्स में जाऊँगा और यहाँ पर ओरेकल क्लाउड में जाऊँगा, ओपन करूँगा, उबुंटू यूज़र में वापस से मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ और उसके बाद मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करूँगा और यहाँ पर मैं अब की बार क्या करता हूँ, sudo su में जाता हूँ रूट यूज़र में। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो हम लोग अब एक्सेस देंगे इसको PNT यूज़र को। तो सबसे पहले मैं होम में आपको दिखा देता हूँ। तो होम में देख सकते हैं जो भी यूज़र रहेगा उसका एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा। तो उबुंटू यूज़र का एक डायरेक्टरी है, तो मैं अंदर में जाता हूँ उबुंटू यूज़र का और .ssh हिडन डायरेक्टरी रहेगा जिसके अंदर आपका ऑथराइजेशन की रहेगा। तो इसी ऑथराइजेशन की मदद से उबुंटू को मिल जा रहा है एक्सेस SSH का, ठीक है ना। तो अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए हमारा ऑथराइजेशन की है उबुंटू फोल्डर के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसी सेम ऑथराइजेशन की को कॉपी करेंगे अपने PNT यूज़र डायरेक्टरी है उसमें, ताकि हम लोग PNT यूज़र की मदद से हम लोग SSH एक्सेस मिल सके PNT यूज़र को, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक .ssh डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे सेम PNT यूज़र के अंदर और उसके अंदर ये ऑथराइजेशन की को हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, होम में जाता हूँ और फिर देख सकते हैं यहाँ PNT यूज़र का एक डायरेक्टरी है। तो PNT यूज़र का डायरेक्टरी के अंदर घुसूँगा और यहाँ पर मैं एक mkdir करके एक डायरेक्टरी बनाऊँगा .ssh। ओके, तो .ssh लिखूँगा और एंटर करूँगा। तो
तो ये हमारा बन गया है और ये हिडन रहेगा डायरेक्टरी, इसलिए शो नहीं हो रहा है एलएस में। तो अब मैं घुस जाता है इसके अंदर एसएसएच के अंदर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर हम लोग ऑथराइजेशन की को पेस्ट करेंगे। तो ऑथराइजेशन की के लिए मैं क्या करूँगा, सीपी कमांड यूज़ करूँगा। होम में जाऊँगा, उबुंटू में जाऊँगा, .ssh डायरेक्टरी है जो उबुंटू का, उसके अंदर जो ऑथराइजेशन की उसको मैं कॉपी करूँगा इस प्रेजेंट डायरेक्टरी में। तो डॉट लिखूँगा, एंटर करूँगा। अब मैं एलएस करता हूँ, देख सकते हो ऑथराइजेशन की हमारा आ गया है इस PNT यूज़र के अंदर। तो अब हम लोग एक बार ऑथराइजेशन की को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ऑथराइजेशन की है। अब हम लोग इसे इसकी मदद से एक्सेस करेंगे। तो मैं CD डॉट करके बैक में जाता हूँ और यहाँ LS करता हूँ और .ALH, इससे हमारा क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि रूट, अभी देख सकते हैं ये रूट का परमिशन है, ठीक है ना। तो .ssh जो है वो अभी रूट का परमिशन है। तो हम लोग का इसको क्या करेंगे, अभी अगर मैं दिखाऊँ SSH के अंदर जो फाइल है ऑथराइजेशन की, उसमें भी रूट यूज़र और रूट ग्रुप का परमिशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग CH ऑन करके PNT यूज़र और PNT यूज़र ग्रुप और ये दे देंगे, उसके अंदर डाल देंगे। तो .ssh की करूँगा CH, तो यहाँ अगर मैं -LA, तो आप देख सकते हैं यहाँ .ssh डायरेक्टरी में PNT यूज़र और ग्रुप में के अंदर आ गया है .ssh डायरेक्टरी, ठीक है ना। अब सेम हम लोग यही चीज़ करेंगे, इसके अंदर जो ऑथराइजेशन की है उसको भी हम लोग, ऑथराइज की को भी PNT यूज़र ग्रुप के अंदर हम लोग डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, CH ऑन PNT यूज़र और यहाँ पर ऑथराइजेशन की को। अब मैं आपको दिखाऊँ एक बार LS करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PNT यूज़र और PNT ग्रुप के अंदर हमारा ऑथराइजेशन की भी आ गया, ठीक है ना। अब इसको क्या है कि ऑथराइजेशन की है उसको हम लोग रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों का एक्सेस दे देंगे। तो मैं लिखूँगा chmod 700 और यहाँ पर जो ऑथराइजेशन की है SSH के अंदर, इसको हम लोग ये रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन दे दिए। तो देख सकते हैं ये हमारा तीनों परमिशन आ गया है। तो PNT यूज़र और ग्रुप को रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों का एक्सेस मिल गया ऑथराइजेशन की का, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब हम लोग vi sudo नाम का कमांड लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो ये vi sudo की मदद से हम लोग जो PNT यूज़र है उसको हम लोग sudo का एक्सेस देंगे, ताकि PNT यूज़र sudo करके कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सके। तो ये कमांड हम कॉपी करेंगे। तो सबसे पहला है आपका यूज़र नेम, दूसरा है आपको ऑल इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है कि PNT यूज़र sudo की मदद से कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएगा। और तीसरा है आपका जो देख सकते हैं नो पासवर्ड, इसका मतलब होता है कि PNT यूज़र जब sudo की मदद से कोई कमांड एग्जीक्यूट करेगा तो उस टाइम कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, इसका मतलब ये होता है। तो ये लाइन को पूरा मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर से और पेस्ट कर दूँगा। तो मैं पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ जो आप रूट देख सकते हैं इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा और फिर मैं इसे Ctrl+X+Y और एंटर, तो इससे हमारा सेव हो गया vi sudo में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं टर्मिनल को और वापस से हम लोग पुटी खोल के सर्वर में एक्सेस लेते हैं, इस बार PNT यूज़र से। अब देखते हैं कि PNT यूज़र को SSH एक्सेस मिल रहा है कि नहीं। तो मैं ऑथराइजेशन की दूंगा जो हमारा ये है Oracle क्लाउड। अब मैं यहाँ पर PNT यूज़र लिखूंगा और एंटर करूंगा। तो देख सकते हैं PNT यूज़र की मदद से अब हम लोग ऑथेंटिकेट हो गए, यानी कि PNT यूज़र को मिल गया है SSH एक्सेस। अब मैं कमांड रन करता हूँ sudo की मदद से, तो sudo apt get update और एंटर करता हूँ। तो देख सकते हैं अभी पासवर्ड मांग रहा है, इसका मतलब कुछ गलती हुआ है हम लोगों का, पासवर्ड यहाँ नहीं मांगेगा। तो गलती ये हुआ है कि हम लोग vi sudo में PNT लिखे थे जबकि हमारा यूज़र नेम था PNT यूज़र। तो मैं वापस से सर्वर में जाऊँगा और यहाँ पर उबुंटू में मैं एक्सेस लूँगा, क्रेडेंशियल में जाता हूँ और प्राइवेट की को मैं देता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पर फिलहाल मैं उबुंटू से एक बार एक्सेस लेता हूँ और फिर रूट यूज़र में मैं जाता हूँ sudo su लिख के और एंटर करता हूँ। अब मैं vi sudo वापस से खोलता हूँ, vi sudo और एंटर करता हूँ और नीचे जाता हूँ जहाँ पर हम लोगों ने कमांड को पेस्ट किया था। देख सकते हैं यहाँ PNT लिखा हुआ है जबकि हमारा PNT यूज़र नाम है, हमारा यूज़र नेम जो हम लोगों ने क्रिएट किया। तो PNT यूज़र करके फिर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर वापस से मैं इसे काटूंगा और फिर मैं ओपन करूँगा और देखता हूँ ऑथेंटिकेट करके वापस से। तो मैं IP एड्रेस को पेस्ट करता हूँ, प्राइवेट की को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इसे ओपन करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ PNT यूज़र और देख सकते हैं ये ऑथेंटिकेट हो जा रहा है PNT यूज़र से, मैंने SSH एक्सेस मिल गया। अब sudo लिख के हम लोग एक कमांड रन करते हैं, sudo apt get update और एंटर करता हूँ। तो देख सकते हैं अब हमारा काम हो रहा है, कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा है, यानी कि PNT यूज़र को हमारा SSH एक्सेस भी मिल गया और sudo की मदद से कमांड भी रन कर पा रहा है।